नमस्कार, मैं राजीव गोदारा, स्वराज इंडिया प्रतिनिधि। आज पूरा देश और दुनिया जब कोरोना की मार से पीड़ित है और सबकी चिंता ये है कि जिनके घर में रोटी नहीं है उनके घर में रोटी कैसे पहुंचे, जिनके पास जीने का जरूरी साधन नहीं है वो साधन कैसे पहुंचे। परंतु हमारे लिए, हरियाणा वासियों के लिए एक और चिंता की बात है और वो चिंता की बात ये है कि हमारी हरियाणा सरकार लोगों के घरों में रोटी पहुंचाने से ज़्यादा चिंतित शराब के बनाने में, शराब के उत्पादन को लेकर है, शराब के बिकवाने को लेकर है। हम सबको याद है कि जब लॉकडाउन हुआ कोरोना की वजह से, तो हरियाणा में शराब के ठेके खुले रखे गए, उसे बहुत जरूरी माना गया और उसके बाद बंद हुए जनता की आवाज़ पर। तो जब उसके बाद मुख्यमंत्री जब मीटिंग कर रहे थे सभी पार्टियों से, तो जेजेपी, जिसके दुष्यंत चौटाला जी नेता हैं और डिप्टी सीएम हैं, उनकी पार्टी के राज्य अध्यक्ष निशांत सिंह ने मांग की कि शराब के ठेके खोले जाएं। अब दुष्यंत चौटाला तो उस विभाग के मंत्री हैं और उनका अध्यक्ष, राज्य अध्यक्ष मांग कर रहा है, तो सवाल तो उठने शुरू हो गए थे। परंतु उस सवालों का सच सामने आ गया कल, जब हरियाणा सरकार ने शराब का उत्पादन करने के लिए सब फैक्ट्रियों में उत्पादन सुनिश्चित करने की हिदायतें जारी कर दी और यह कहा गया कि शराब का उत्पादन जारी रहेगा। अब सरकार के प्रतिनिधि या भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि कह रहे हैं कि ये तो रेवेन्यू के लिए है, कोई कहता है ये तो रॉ मटेरियल पड़ा था। परंतु सोशल डिस्टेंसिंग के दौर में, जब हम इतने बड़ी आपदा से के सामने खड़े हैं, उस समय शराब की चिंता कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी और दुष्यंत चौटाला जी। उन दोनों से सवाल, मुख्यमंत्री जी, क्या दुष्यंत चौटाला का आप पे बहुत दबाव है कि शराब बननी चाहिए और शराब बिकनी चाहिए? आखिर सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना की इस चिंता की बात आपने नहीं की और शराब बनाने की बात की, आखिर क्यों? किसानों की फसल मंडी में बिके और कट सके, उसकी चिंता के बजाय शराब की चिंता आप अधिक क्यों कर रहे हैं? क्या इस दौर में शराब का बनना और शराब का बिकना आपको जरूरी काम लगता है? क्या जरूरी सेवाओं में शामिल है आपके लिए ये? और दुष्यंत चौटाला जी, आपसे थोड़े कड़वे सवाल। आपसे सवाल ये है कि आप शराब के बनने और शराब के बिकने में आपकी और आपकी पार्टी की रुचि क्यों है? क्या आपको शराब के व्यवसायी, शराब के व्यापारियों से अघोषित चंदा या कुछ मदद मिलती है? आखिर ये खेल क्या है, आप स्पष्ट करिए। आपसे सवाल ये भी है कि आपने मंत्री बनते समय कहा था कि हरियाणा में शराब की लागत और खपत घटाई जाएगी। अब आप शराब बनाकर और बिकवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप अपने इस दावे के विपरीत क्यों जा रहे हैं? तीसरा, आप पर आरोप लगे हैं, आपके चाचा ने लगाए हैं जो विधायक हैं, कि आपके नाना शराब के व्यवसाय में शामिल हैं। तो आप ये स्पष्ट करिए हरियाणा की जनता को, क्या आपके नाना का या आपके ननिहाल के लोगों का, आपके रिश्तेदारों का शराब के व्यवसाय में कोई हिस्सा है? अगर है तो जनता को बताइए, ताकि जनता फैसला कर सके कि आपकी रुचि शराब बिकवाने में और बनवाने में क्यों है। इसके अलावा आप ये भी स्पष्ट करिए कि आप जब खुद को किसान पुत्र कहते हैं और शराब कम करने की बात करते हैं, उस सब को भूलकर आखिर आप शराब बिकवाने की तरफ क्यों चल पड़े, शराब बनवाने की तरफ क्यों चल पड़े? आपकी चिंता वो क्यों हो गई और किसान को आप क्यों भूल गए? क्या यही आपका आदर्श है? क्या यही देवीलाल से आप विरासत लिए हैं? और हरियाणा की जनता बहुत गहरी नज़रों से देख रही है। मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी, अगर आप जनता को नहीं बताएंगे, आप चुप रहेंगे, तो उस चुप्पी का अर्थ होगा कि आप इन आरोपों को स्वीकार करते हैं और आपको जनता के प्रति उत्तरदायी होना होगा। और ये, आप एक बात और कह दूं, ये आपकी तरफ से आज के दौर में बहुत बड़ा देशद्रोह का मामला होता है, जब लोगों को रोटी की चिंता, आप शराब की बात कर रहे हैं। इस तरह की हालत में जो पीड़ा की तरफ नहीं जाता और ऐसा काम करता है, उनसे गहरे सवाल बनते ही हैं। धन्यवाद।